भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 के लिए गणित में निर्देशांक ज्यामिति का अभ्यास लगभग खत्म हो चुका है। 7D तक अभ्यास दिया गया था। 7E में पिछले अभ्यासों पर आधारित प्रश्न जो है वो दोहराने के लिए केवल दिया गया है, तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दोहरा लेना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष 0 0 2 2 और 2 0 है, तो होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें विकल्प दिया गया है 1 2 4 8। तो इसको लगाने का दो तरीका है। एक तरीका तो सूत्र में वहाँ रखेंगे और एक तरीका हम बता देंगे। तो सूत्र में वहाँ रखेंगे कैसे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 1/2 x1 मान यहाँ 0 है, y2 2 होगा माइनस y3 0 प्लस x2 यहाँ 0 है, y3 0 माइनस y1 0 प्लस x3 2 है और y1 0 माइनस y2 2। तो हो जाएगा ये 0 गुणा इसमें 0 प्लस 0 गुणा इसमें 0 प्लस 2 0 0 2 दुनाई -4 हो जाएगा, -4। 1/2 -4 में गुणा होगा तो 2 के 2 दुनाई 4 कट गया, तो बचा क्या -2 बराबर 2 वर्ग इकाई। ऋण चिन्ह अग्राह्य, ऋण चिन्ह अग्राह्य है। तो इसका उत्तर कितना आया, 2 वर्ग इकाई। तो इसके दूसरा विकल्प सही है। यहाँ लिख दीजिए, इसलिए दूसरा 2 सही विकल्प है। और इसका एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम पिछले अभ्यास में एक सवाल थोड़ा आपको समझा दिए थे, दूसरी विधि, वही विधि इसमें भी लगेगी। तो मान लीजिए ये निर्देशांक ज्यामिति का चतुर्थांश है, x डैश y डैश। इसमें एक शीर्ष 0 0 है, तो ये 0 0 हो गया, मतलब मूल बिंदु। तो 0 0 क्या होता है, मूल बिंदु होता है। उसके बाद एक निर्देशांक है 0 2, तो 0 x पर 0 y पर 2 और दूसरा 2 0, तो x पर 2 y पर 0। तो मान लीजिए यहाँ है 2 0। अब निर्देशांक में अगर एक 0 होगा तो वह अक्ष पर ही होता है, चाहे x अक्ष पर चाहे y अक्ष पर। तो अगर पहले 0 है तो y अक्ष पर होगा, बाद में 0 है तो x अक्ष पर होगा। तो इसको हम मिला देंगे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 2 है, यहाँ से यहाँ की दूरी 2। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो आ जाएगा त्रिभुज, मान लीजिए बिंदु है O A B, त्रिभुज O A B का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो 1/2 आधार इसका 2 है, लंब भी 2 है, तो 2 से 2 कटेगा, बचा कितना 2 वर्ग मात्रा। ये दूसरी विधि है। तो ये दूसरी विधि आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें भी समझ में आए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष मूल बिंदु पर है और दूसरा शीर्ष बिंदु 4 0 पर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 4 वर्ग इकाई करड़ी में 3 वर्ग इकाई, 4 करड़ी में 3 वर्ग इकाई, या 2 करड़ी में 3 वर्ग इकाई होगा।
तो इनमें से कौन विकल्प सही है, तो आपको हल करने पर पता लगेगा। तो हल करेंगे तो पहले इसका हम एक चित्र बना लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कहा गया है एक शीर्ष मूल बिंदु है, तो इसका एक शीर्ष मूल बिंदु 0 0 पर होना चाहिए और एक दूसरा शीर्ष 4 0, तो 4 0 मतलब x अक्ष पर होगा 4 0। अब तीसरा शीर्ष कहाँ होगा, तीसरा, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी लंबाई 4 है, तो अन्य की भी 4 होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको मिला देते हैं, 4 मान लीजिए यहाँ जा रहा है, तो इसका नाम दे देंगे O A B। x डैश y डैश। आपको दो शीर्ष का निर्देशांक मालूम है, तीसरा मालूम नहीं है। तो तीसरा मालूम करने के लिए इसमें भी दो विधि हम दोनों बताएंगे, अभी इसको पहले बता लेंगे तब दूसरी। तो यहाँ पर आपको एक रचना करना होगा, मान लीजिए इस पर हम लंब डाल देते हैं, लंब बिंदु C है, तो लंब डालेंगे तो इसका शीर्ष से इस पर लंब डालेंगे समबाहु त्रिभुज के, तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु होगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी 4 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका निर्देशांक 2 0। तो अब देखिए त्रिभुज ABC में ये समकोण त्रिभुज है, हल रचना शीर्ष B से आधार OA पर लंब BC डाला गया है, इसलिए समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, AB, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का मान कितना होगा, इसमें AB का मान मालूम है 4, क्यों, क्योंकि ये भुजा 4 है तो 4 AB होगी, वो समबाहु त्रिभुज है, तो AB का मान 4 स्क्वायर बराबर AC। तो AC अभी हम आपको बताएं कि पूरा 4 है तो आधा 2 होगा, तो AB हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस BC, तो BC आपको ज्ञात करना है, तो BC का मान ऐसे छोड़ देंगे, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 2 का वर्ग 2 दूना 4 प्लस BC स्क्वायर, तो 4 इधर आएगा, तो BC स्क्वायर बराबर 16 माइनस 4, तो BC स्क्वायर बराबर 16 में 4 घटेगा 12, तो BC बराबर वर्ग उधर जाएगा तो करड़ी हो जाएगा 12 करड़ी में, तो BC बराबर 12 का खंड करेंगे, 2 दूना 4 तिहाई 12, तो 2 का जोड़ा बन गया, तो BC बराबर 2 बाहर आएगा, तो 2 करड़ी में 3, BC का मान 2 करड़ी में 3 आया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ की ऊंचाई 2 करड़ी में 3 है। तो अब आप देखिए यहाँ B का निर्देशांक x पर 2 रहेगा और y की दूरी कितना है अभी जो निकाले हैं, तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3। अब इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक आ गए हैं, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 1/2 x1। x1 मान यहाँ 0 मान सकते हैं, तो 0 0 माइनस y3 2 करड़ी में 3 प्लस x2 मान 4 है, y3 2 करड़ी में 3 माइनस y1 0 प्लस x3 2 y1 0 माइनस y2 0। ये तो मान रख दिया गया। अब इसको हल करेंगे तो 0 गुणा होगा, ये सब 0 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा इसमें करेंगे, 4 दूनी 8 करड़ी में 3 माइनस 0 फिर प्लस 2 का गुणा 0, ये भी हो गया। एक बटे 2 गुणे बचा क्या 8 करड़ी में 3, 8 करड़ी में 3, तो इसको काटेंगे, 2 1 के 2 चौकाट, 4 करड़ी में 3 वर्ग मात्रक, 4 करड़ी में 3 वर्ग मात्रक इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इसमें विकल्प कौन सही होगा, 4 करड़ी में 3 वर्ग मात्रक, तीसरा विकल्प सही है, इसलिए तीसरा 4 करड़ी में 3 वर्ग मात्रक सही है। अब देखिए विधि 2। विधि 2 एकदम से सरल है। आप लोग कहेंगे कि इसको पहले क्यों नहीं बताए, तो हम अगर पहले बता देते तो आप इसको समझते ही नहीं ना, तो दोनों दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको जो भी समझ में आए वो लगाएंगे, वो आपके ऊपर है। तो हम इसको दूसरी विधि इसलिए पीछे बता रहे हैं, समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सूत्र आपको नहीं याद रहेगा तब दिमाग नहीं काम करेगा, समझ लीजिए, तो सूत्र याद रहना पड़ेगा। और ये तो मान लीजिए इतना सवाल लगाए हैं, याद रहेगा, ये हमेशा आप लगा सकेंगे। तो इसका सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर √3/4 गुणे भुजा कितना है, इसकी भुजा मालूम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी 4 मात्रक है, तो एक भुजा 4 हो गई, तो अन्य भुजाएं भी 4 होंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भुजा हो गई 4 का वर्ग, √3/4 गुणे 4 का वर्ग, 4 चौक 16, इसको काटेंगे, 4 के 4 चौक 16, तो बचा क्या 4 करड़ी में 3 वर्ग मात्रक, ये इसका उत्तर हो गया। तो आप खुद समझ लीजिए कौन सरल है कौन कठिन है। ठीक, इस तरह से इसको आप लोग लगा लेंगे। तीसरी सवाल देखिए, दिया है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा। इस टाइप के सवाल हम पीछे आपको बता चुके हैं, इसको आपको खुद लगाना होगा, और हम इसको 2 विधि से ही बताए हैं, 2 विधि से बता चुके हैं। पहली विधि क्या है, पहली है त्रिभुज के तीनों शीर्ष मालूम हैं, तो त्रिभुज वाला सूत्र लगा सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कोष्टक में x1 इंटू y2 माइनस y3, इस तरह से जो सूत्र है उसको लगा करके आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। और एक दूसरा है, ये अंतःखंड भाग है, अंतःखंड में यहाँ से यहाँ की दूरी 8 मात्रक है और यहाँ से यहाँ की दूरी 6 मात्रक है, और ये समकोण त्रिभुज भी है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, इससे आप आसानी से लगा सकते हैं। तो 1/2 गुणे 8 गुणे 6, तो 2 चौकाट 4, 4 छंग 24, इसका उत्तर कितना हुआ 24 वर्ग मात्रक, एकदम आसानी से लगा लिए। तो जो विधि आप चाहें उसको लगा सकते हैं, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम लिख दे रहे हैं
इस प्रश्न को आप स्वयं कीजिए। ठीक। चौथी सवाल में देखिए, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए 0 0, बी 3 0, सी -3 0 हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसको आप देखने पर खुद निर्णय ले सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल 0 होगा। कैसे? यहाँ देखिए 0 0 मूल बिंदु है और बी 3 0 है, तो इसका मतलब x अक्ष से इधर होगा और x अक्ष पर ही होगा। और सी -3 0 है तो x अक्ष से इधर होगा और उसी x अक्ष पर ही होगा। तो ये एक सीधी रेखा हो गई, सीधी रेखा हो गई, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो आप ऐसे मौखिक बता सकते हैं या त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे तो भी 0 आएगा। अब आपको हल करके दिखाना है, इसलिए क्षेत्रफल का सूत्र जरूर लगाएंगे, लेकिन मौखिक अगर आपको देखना हो तो आसानी से बता सकते हैं। ठीक। चलिए 25 सवाल देखते हैं। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए 0 0, बी ए 0, सी 0 -a हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इनमें से 4 विकल्प दिया गया है, चारों में से कोई एक सही होगा। तो इसके निर्देशांकों को देखने पर आपको ये निर्णय लेना होगा कि यह अंतःखंड रूप का होगा। अंतःखंड का रूप आपको हम बता चुके हैं चतुर्थांश में। ए 0 है तो ए 0 मतलब x अक्ष पर होगा, -0 -a, तो 0 -a मतलब ये नीचे होगा y वाला। तो इस तरह से इसका चित्र बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ की दूरी a है, यहाँ की -a, तो इसका क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज वाले सूत्र से लगा सकते हैं। 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, तो 1/2 गुणे a, तो 1/2 गुणे a², बस यही तो उत्तर है। इस तरह से इसको आप लगा सकते हैं या सूत्र लगा देंगे तो भी आ जाएगा। आप लोग इसको खुद लगा लीजिएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक। ए बी x डैश y डैश, इसका निर्देशांक तो 0 0 हो जाएगा और इसका a 0 और इसका -0 -a होगा। तो आप लोग इसका चाहे सूत्र द्वारा लगाइए या जो हम बताए थे समकोण त्रिभुज वाला वो भी सूत्र लगा सकते हैं। छठवां देखिए, बिंदु 0 5 और -5 0 के बीच की दूरी है। तो ये क्या है? दूरी वाला सूत्र लगाना होगा। तो दूरी का सूत्र आपको मालूम होगा। दूरी मान लीजिए ए बी बराबर करड़ी में x1 - x2, ए बी बराबर करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बस इसमें मान रख देंगे तो आ जाएगा। हल कर दें। चलिए, बहुत दिन हो गया इसको हल किए, फिर देख लीजिए। x1 का मान यहाँ 0 है, -5 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 5 -0 का होल स्क्वायर। 5 में 0 जुड़ेगा नहीं, 5 का वर्ग 25 प्लस 5 का वर्ग ये भी 25, 25 जोड़ेंगे तो 50 होगा। 50 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 का जोड़ा बना, 5 बाहर, 5 कड़ी में 2, इतना मात्रक। बस हो गया। सतवां देखिए, शीर्षों 0 4 0 0 और 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप। परिमाप मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग निकालने के लिए आपको तीनों भुजाओं की दूरी निकालना होगा, जो अभी हम पीछे बताए दूरी वाला सूत्र। तो ए बी बी सी सी ए तीनों निकाल लेंगे, तीनों जोड़ लेंगे, बस इसका उत्तर आ जाएगा। तो हम यहाँ संकेत दे रहे हैं ए बी सी। ए का निर्देशांक है मान लीजिए 0 4 और इसका है 0 0 और सी का है 3 0। ये तो ऐसे चतुर्थांश पर बनाएंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा,
लेकिन हम ऐसे नमूना बना दे रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। तीनों भुजाएं आएंगी तो तीनों को जोड़ लेना है। मान लो पहली 2 आई, 3 आई, 5 आई, 2 3 5 5 10 हो गया। इस तरह से इसको लगा लेना है। ठीक, परिमाप मतलब चारों तरफ की माप, चारों तरफ की माप। इसमें चारों तरफ की माप क्या होगी, 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का योग आपको निकालना है। चलिए 8वां सवाल, इसमें दिया है बिंदु P -68 की मूल बिंदु से दूरी है। तो आप देख रहे हैं इसमें केवल एक निर्देशांक है, दूसरा क्या है, तो दूसरा क्या है, मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु का मतलब 0 0। तो आपको क्या करना है, -68 और 0 0 के बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी का सूत्र तो जानते हैं, सूत्र मान रखेंगे तुरंत आ जाएगा। तो मूल बिंदु का मतलब 0 0, ये हमेशा दिमाग में रखिए। मूल बिंदु का मतलब 0 0, तो 0 0 से इसके बीच की दूरी निकालना है। निकाल लेंगे, एकदम सिंपल है। और 9वां देखिए, यदि बिंदुओं 4 P और 1 0 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो P का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसके बीच की दूरी पहले से मालूम है तो P का मान ज्ञात करना है। इसमें भी दूरी का सूत्र लगेगा और दूरी का मान पहले 5 रख देंगे। चलिए इसको देख लीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ AB बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो AB पहले से दिया गया है 5 बराबर करड़ी में x1 मान 4 माइनस x2 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है P माइनस y2 0 का होल स्क्वायर। तो 5 बराबर 4 में से 1 घटा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 0 खत्म P का स्क्वायर। तो दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो एक करड़ी इधर चली आएगी। तो 5 घाते 2 बराबर, इधर करड़ी खत्म, 3 त्रिका 9 प्लस P स्क्वायर। 5 का वर्ग 25 माइनस 9 इधर आया तो -9 बराबर P स्क्वायर। तो P स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटा 16। P बराबर P वर्ग उधर गया तो करड़ी हो जाएगा, 16 का वर्गमूल निकलेगा। P बराबर 16 का वर्गमूल प्लस -4। तो प्लस -4 इसका दूसरा विकल्प सही है। दूसरा विकल्प सही है, ये इसका उत्तर होगा। चलिए 10वीं सवाल देखते हैं। यदि बिंदु A 1 2 0 0 0 C A B संरेख हैं तो A बराबर B, A बराबर 2B, 2A बराबर B या A बराबर -B होगा। यही आपको चेक करना है। तो ये बिंदु संरेख हैं, इसका मतलब इसके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। 0 के बराबर कर देंगे क्योंकि संरेख का प्रतिबंध है, क्षेत्रफल के बराबर 0 होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे सूत्र x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि दिए गए बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। यहाँ चाहे लिख सकते हो, चूंकि दिए गए बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए इतना बराबर 0। अब x1 का मान यहाँ 1 है, y2 का मान 0 माइनस y3b प्लस x2 0 y3b माइनस y1 2 प्लस x3a y1 2 माइनस y2 0 बराबर 0। इसी को हल करना है। 1 का गुणा b में होगा तो -b प्लस 0 गुणा इसमें सब 0 प्लस 1 का गुणा 2 में 2a और ये 0 0 प्लस 0 बराबर 0। तो बचा क्या, तो 2a माइनस b बराबर 0
या 2a बराबर b, तो 2a बराबर b, तो 2a बराबर b, ये तीसरा सही हो गया। इसलिए तीसरा विकल्प सही है, ये इसका आंसर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो गए हैं। अब 11वां प्रश्न फिर अब अगले वीडियो में बताएंगे। अब तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।